नमस्कार दोस्तों होम्योपैथी का खजाना सीरीज का ये पार्ट 7 है, पार्ट 7 है। इस सीरीज में दोस्तों हम जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे, वो अपनी प्रैक्टिस में किन किन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते थे, उनके बारे में लगातार बताते आ रहे हैं। तो यदि आपने इस सीरीज के बाकी के 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लें। और इस वीडियो में भी आपको दोस्तों कुल मिलाकर के 7 अलग अलग बीमारियों के लिए विशेष कॉम्बिनेशन के बारे में पता चलने वाला है। आज की सीरीज में दोस्तों हम जिस कॉम्बिनेशन को लेंगे उनका नाम है वार्वर्स ईच। मतलब नाइयों के पास जो दाढ़ी या कटिंग बनवाने जाते हैं उनको यहां पर ईचिंग या इरप्शंस वगैरह हो जाते हैं, उससे मुक्ति पाने के लिए आपको किस कॉम्बिनेशन का यूज करना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन हम बताएंगे दोस्तों मेनोपॉज के दौरान जो महिलाओं में परिवर्तन आते हैं, हार्मोन चेंजेस के कारण तकलीफ होती है, उसके लिए। तीसरा दोस्तों कॉम्बिनेशन एकाइमोसिस के लिए, यानी कभी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वहां पर दोस्तों नीला सा निशान पड़ जाता है, कई कई बार ये निशान काफी लंबे समय तक बना रहता है, उसको मिटाने के लिए कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। चौथा कॉम्बिनेशन दोस्तों किलाइट के लिए। किलाइट जो होता है वो फाइब्रस टिश्यूज जो स्कार के होते हैं वो ग्रोथ करने लगते हैं और किलाइट का निर्माण कर लेते हैं। तो अधिकतर लोगों में आप देखेंगे तो चेस्ट में बहुत सारे लोगों को किलाइट फॉर्मेशन होता है, बाकी जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है, परंतु बहुत कॉमनली चेस्ट पर यह किलाइट का फॉर्मेशन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा कॉम्बिनेशन हम जानेंगे टंग क्रैक्ड। मतलब बहुत सारे लोगों में जीभ पर दरारें सी लगातार पड़ी रहती है। ऐसी स्थिति में हमारे अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर्स किस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। छठवें नंबर पर दोस्तों हम कॉम्बिनेशन जानेंगे कई सारे लोगों के मुंह से लगातार लार बहती रहती है, लगातार सलाइवा जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनकर बहता है, उसे दूर करने के लिए। और सातवां और आखिरी कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे सिस्टाइटिस के लिए, यानी कि दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर में यदि किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया हो जिसके कारण बाथरूम में जलन हो रही हो, लोअर रीजन पर आपके पेट के निचले हिस्से पर लगातार आपको दर्द सा हो रहा हो, बाथरूम करने में आपको असहजता महसूस हो रही हो और शरीर का तापमान लगातार बना हुआ, तो इस सिस्टाइटिस के लिए किस प्रकार के कॉम्बिनेशन का यूज करके इसे जल्द से जल्द हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का पहला कॉम्बिनेशन बार्बर्स ईच के लिए, जिसमें जो लोग जो है नाइयों के पास दाढ़ी कटिंग बनाते हैं उनमें एक दूसरे से इन्फेक्शन होती है। यहाँ पर दोस्तों इन्फेक्शन हो जाता है, इरप्शंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुजली ईचिंग चलने लगती है, इस प्रकार का कोई ना कोई विकार लगातार हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में 3 प्रकार की मेडिसिन आपको बराबर बराबर मात्रा में मिलानी है, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों टेल्लुरियम 30 पोटेंसी में, दूसरी मेडिसिन है दोस्तों रस टॉक्स 30 पोटेंसी में, और तीसरी मेडिसिन है रेडियम ब्रोम 30 पोटेंसी में। इन तीनों दवाओं को समान मात्रा में मिलाकर इस कॉम्बिनेशन की 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और रात दिन में 3 बार व्यक्ति को देंगे। आप दोस्तों एक बात का ध्यान रखें कि ये जो बार्बर्स ईच है इसमें टेल्लुरियम का बहुत ही अच्छा असर होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इन्होंने दूसरे भी लक्षण यदि अलग अलग लोगों में आते हैं तो उसको मिलाकर के इस कॉम्बिनेशन को बनाया है, टेल्लुरियम, रस्टाक्स और रेडियम ब्रोम। इन तीनों दवाओं को यूज कीजिए आप, बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट देखने में मिलेंगे। दोस्तों दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है मेनोपॉज के लिए है। मेनोपॉज के जो सिम्टम्स आते हैं उसे क्लाइमेट्रिक सफरिंग भी कहा जाता है। मतलब जब महिलाओं में मेंसेस जाने का समय होता है तब उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनमें अचानक से गर्मी की झालरें आ जाती है, बहुत ज़्यादा अंदर से गर्मी महसूस होती है, चेहरे ऐसा लगता है जलन कर रहा हो दोस्तों, उनमें जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और भी तरह तरह के लक्षण देखने में आते हैं। इस प्रकार की यदि महिला है तो आपको 3 प्रकार की दवाई यूज करना है, परंतु आप एक बात का ध्यान रखें, ये तीनों दवा आपको अलग अलग समय यूज करनी है। अभी तक के हम जितने भी कॉम्बिनेशन पढ़े हैं उसमें हमने 3 दवाओं को मिक्सचर के रूप में यूज किया है, परंतु यहां पर तीनों दवाओं को अलग अलग देने की सिफारिश की गई है। सबसे पहली दवा है दोस्तों लेकेसिस 30, जिसे आपको सुबह देना है 4 बूंद रोज। दूसरी दवा है दोस्तों सीपिया 30, जिसे आपको दोपहर या शाम के समय 4-5 बजे देना है 4 बूंद रोज। और तीसरी दवा है दोस्तों इग्नेशिया 30 पोटेंसी में, जो रात में देना है आपको सोते समय 4 बूंद रोज। तो इस प्रकार से 3 दवाएं देनी है अलग अलग टाइम में, लेकेसिस 30 सुबह, सीपिया 30 दोपहर से लेकर शाम तक 4-5 बजे तक, और तीसरी है इग्नेशिया 30 जो रात में देनी है आपको 4-4 बूंद। ये आपको रोजाना देनी है जब तक आपको ये लक्षणों में राहत नहीं मिलती। दोस्तों आज का तीसरा कॉम्बिनेशन एकाइमोसिस के लिए, चोट से यदि शरीर का वह हिस्सा जहां पर चोट लगी नीला पड़ जाता है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जहां पर भी चोट लगती है वहां पर अचानक से ब्लड जो है इकट्ठा हो जाता है, क्लॉटिंग सी हो जाती है, बहना नहीं होता वापस शुरू, जिससे वहां पर नीला नीला निशान पड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको 3 दवाओं का यूज करना है आपस में मिलाकर बराबर मात्रा में। पहली मेडिसिन मिलाना है आर्निका 30, दूसरी मेडिसिन मिलाना है हाइपेरिकम 30, और तीसरी मेडिसिन दोस्तों मिलाना है लीडम पाल 30 पोटेंसी में। तीनों दवाएं ना केवल इस नीले निशान को गायब करने का काम करेगी, बल्कि उंगली में जो चोट के कारण सूजन आई है, दर्द हो रहा है,
या कुचला सा अनुभव हो रहा है उसे भी दूर करने का काम करेगी। तीनों दवाएं बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर इस मिक्सचर की 4-4 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार देनी है। चौथा दोस्तों जो कॉम्बिनेशन है वो है किलाइट के लिए। किलाइट आपने देखे होंगे, मरीज आते हैं तो उनके चेस्ट पर जो उभरी उभरी स्किन रहती है, स्कार टिश्यू जो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको 3 दवाएं मिलाकर बराबर मात्रा में देना है। तीनों दवा का मिश्रण आपको 200 पोटेंसी में मिलाना है। सबसे पहली दवा साइलेशिया 200, दूसरी दवा है दोस्तों एसिड फ्लोर 200 जिसे फ्लोरिक एसिड भी कहा जाता है, और तीसरी दवा है थायोसिनेमिनम। थायोसिनेमिनम समझ लीजिए, थियोसिनेमिनम समझ लीजिए, ये आपको 200 पोटेंसी में मिलाना है। तीनों दवाएं 200 पोटेंसी में रहेगी, साइलेशिया, एसिड फ्लोर और थियोसिनेमिनम। मिश्रण की 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर देना है मरीज के। ध्यान रखें किलाइट के केसेस में आपको कुछ लंबे समय तक ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता पड़ती है, इसके रिजल्ट धीरे मिलते हैं, थोड़ा सा धीरज रखें, किलाइट जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पांचवा कॉम्बिनेशन है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की जीभ पर बहुत बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हो, जीभ एकदम टंग क्रैक्ड हो, ऐसी कंडीशन में दोस्तों 3 दवाएं आप बराबर मात्रा में मिलाएंगे 30 पोटेंसी में, जिसमें सबसे पहली दवा है आरम ट्राइफाइलम 30 पोटेंसी में, दूसरी है दोस्तों रस्टाक्स 30 पोटेंसी में, और तीसरी है दोस्तों रेननकुलस 30 पोटेंसी में। तीनों दवाओं को 30 पोटेंसी में बराबर मात्रा में मिलाकर इस मिक्सचर की 4 से 5 बूंद डायरेक्ट जीभ पर सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार लगातार कुछ दिनों तक देंगे तो जीभ की दरारें धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। दोस्तों आज का 6वां कॉम्बिनेशन है एक्सेसिव सेलाइवेशन के लिए। बहुत सारे लोग आपके पास शिकायत लेके आएंगे कि उनके मुंह से बहुत ज्यादा लार बहती है, सुबह उठते हैं तो तकिए पर जो है बहुत सारा सेलाइवा पड़ा हुआ मिलता है, तकिया भीग जाता है। तो इस प्रकार के आपको लक्षण मिलेंगे बच्चों में, बुजुर्गों में, महिलाओं, पुरुषों में, सभी में। इस प्रकार के लक्षण लेकर यदि कोई आता है तो आपको 3 दवाएं 30 पोटेंसी में मिलाना है बराबर मात्रा में। सबसे पहली दवा है मर्क साल 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा है दोस्तों नाइट्रिक एसिड जिसे एसिड नाइट्रिकम भी कहा जाता है 30 पोटेंसी में, और तीसरी दवा है दोस्तों बेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में। तीनों दवाएं बराबर मात्रा में मिलाकर इस मिक्सचर की 4 से 5 बूंद सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार लेंगे। जैसा जैसा सेलाइवेशन में कमी आती जाएगी, लार बहना कम होगी, वैसे वैसे दिन में 3 बार से दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, इस तरह करके आप स्टॉप कर देंगे तो एक्सेसिव सेलाइवेशन की प्रॉब्लम, लार बहने की समस्या ठीक हो जाती है। और दोस्तों आज का आखिरी कॉम्बिनेशन जो है सिस्टाइटिस नामक बीमारी के लिए, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है उसके लिए। ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको 3 दवाएं बराबर मात्रा में लेनी है। सबसे पहली दवा एपिसमेल 30 पोटेंसी में, दूसरी दवा दोस्तों कैंथेरिस 30 पोटेंसी में, और तीसरी दवा सरसापरिल्ला 30 पोटेंसी में। तो ये तीनों दवाएं बराबर मात्रा में मिलाकर इस मिक्सचर की आपको 4-4 बूंद सुबह दोपहर और रात दिन में 3 बार लेनी है। इस प्रकार से आप यूज करेंगे तो आपको सिस्टाइटिस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हालांकि मैं अपनी प्रैक्टिस में कुछ मदर टिंचर्स का इसके लिए यूज करता हूं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, परंतु ये कॉम्बिनेशंस जो मेरे पास लिखे हैं ये भी काफी अनुभवी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के, तो आप इनका यूज करके रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 7 बीमारियों के लिए होम्योपैथी के कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन दोस्तों हम आगे भी लाते रहेंगे यदि आपका प्यार हमें इसी तरह मिलता रहा। एक बात आपको फिर से स्पष्ट बता दूं कि अभी बुक नहीं लिखा पाई है, ना ही अभी लिखने का मुझे समय मिल पा रहा है, तो बुक लिखने में काफी लंबा समय लगने वाला है। जैसे ही बुक लिखाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।